हेलो दोस्तों, ये है मेरे दोनों होनहार शेर जो कि अगले साल तैयार हो जाएंगे। और ये जो बकरा है कि वो इस बार आया है मेरे घर, और इस बार कुर्बानी है मेरे घर बकरा ईद पे। तो अभी मतलब मैं शुरू कर रहा हूँ आज का वीडियो यहाँ से। और आज का वीडियो सुबह सुबह मतलब आए थे हम लोग मड़ई पे 5:30 बजे। 5:30 बजे तो इस समय सुबह हो जा रहा है। और फिर यहाँ पे आ गए हम लोग। ये बालू जो है बालू आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये है बालूअट मिट्टी। ये जो है कि ये गिरा है, ये जो मेरा आप लोगों को दिखाए थे गड्ढा था मेरे मड़ई पे, उसको पाटना है। तो ये 2 टाली गिरा था, तो इसको हम और भैया मिलके खींच रहे थे। और अम्मा को दिया था वीडियो बनाने के लिए। तो अम्मा पता नहीं कैसे बना रही थी, बस यही मतलब बालू ही दिखा रही थी। छोड़ो खैर, अम्मा को तो पता नहीं कैसे वीडियो बनाया जाए, फिर भी अम्मा ने मोबाइल सही कर दिया। और भैया खींच रहे थे माटी, भैया थक गए तो फिर मैं खींचने लगा दूसरे फरसे से। लेकिन माटी बहुत ही वजन थी, नॉर्मल मिट्टी से मिट्टी बहुत वजन थी। और इधर जो नॉर्मल पूरा हम लोगों का गड्ढा हुआ था उसको हम लोग माटी घींच के पाट रहे थे। और आज माटी और आने वाला था, ये कल का माटी गिरा था। तो यहाँ पे मतलब सभी लोग आए थे, अम्मा चेहरा साफ से दिखाई नहीं रहे हैं। और हम और भैया मतलब दोनों लोग मिलकर माटी खींच रहे थे। पूरा पाटे का रहा, आज माटी भी आया था। उधर पूरा एकदम समझ लीजिए धूप भी निकल जाए, 6 मतलब 6:30 बजा था। लेकिन धूप पूरा एकदम निकल चुका था, गर्मी भी ज़्यादा हो रहा था। तो मैं सुबह सुबह मतलब आ गया था। आज पहली बार मैं लगभग 5:30 बजे मड़ई पे गया था। और फिर भैया थोड़ा सा वेट करने के बाद भैया इधर खींचने लगे। मैंने बोला आप इधर खींचिए, फिर मैं पीछे से खींच दे रहा हूँ। तो बोले ठीक है, इस कोने में खींचना था। फिर मैं आ गया अम्मा से मोबाइल लेने। और मोबाइल लेने के बाद फिर देखिए यहाँ पे बकरा हम लोग घर जा रहे थे। घर जाने से पहले यहाँ पे जो मेहंदी का पेड़ था इसको भी खनना था। और यही बकरा आया है लगभग हम लोगों के यहाँ है अभी लगभग 45-50 किलो का है, जो कि हम लोगों को पड़ा है 17,000 का। तो 17,000 का खरीद के लाए इस बकरे को। और यहाँ पे आज जो है पपीता का पेड़ दिखाई दे रहा है, ये तो टूट जाने वाला था। और ये जो बकरा है वो पीछा ही नहीं छोड़ा है भैया का, क्योंकि भैया ही गए थे उसको लाने और उनके पीछे पीछे घूम रहा है। और ये जो मेहंदी का पेड़ है, था यहाँ पे बड़ा सा मेहंदी का पेड़, उसका शोर खत्म हो गया था, नीचे था तो उसको निकाल दिए। वो फिर से कहीं उसको रोप दिया जाएगा तो वो हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा फिर से। और ये जो पेड़ दिखाई दे रहा है इसको तो नीचे से छाटना है सब पत्ती, और ये भी आज इसमें दब जाएगा। और ऊपर का जितना हिस्सा बचेगा उसको छोड़ दिया जाएगा। अगर हो जाएगा तो ठीक ठीक, नहीं होगा तो फिर क्या करें, लेकिन गड्ढा तो पाटना ही है। फिर इसको मैं चला गया नीचे छाटने के लिए, कुछ छाट दिया था। और कुछ छाटना था। तो पत्ता बकरियाँ इसकी खाती हैं। ये पेड़ ज़्यादातर छाँव के लिए ही लगाया जाता है। इसका नाम है पकड़ी। और इधर बगल में सहजन भी था, तो सहजन हम लोगों ने इसी में डाल दिया। बगल में बाँस गाड़ा गया था पेड़ को बांधने के लिए, बाँस मैंने कबाड़ दिया क्योंकि ये मतलब बाँस इसी में दब जाता तो फिर निकल नहीं पाता। तो मैंने बाकी लिया, बाकी लेकर मतलब जो पतली पतली टहनियाँ थी वो सब मैंने काट दिया कि बकरियाँ खा जाएंगी अगर पत्ता इसमें रहेगा। तो अगर पत्ता अंदर सड़ेगा तो ये पेड़ को भी नुकसान पहुँचाएगा, इसलिए हमने उसको काट दिया पत्ते को। सब कुछ काटने के बाद मैंने दिया था भैया को वीडियो बनाने के लिए मोबाइल अपना। और ये सब पत्ता काटने के बाद मैंने पूछा बस करे इतना, तो अम्मा बोली नहीं और थोड़ा सा काट दो। तो मैंने एक टहनी और काटी इसमें का। फिर उसके बाद उधर घास भी अब्बा उधर बना रहे थे, मतलब छाट रहे थे। और कोयर भी बालना था हमको और भैया को। अब्बा तो चले गए थे घर। और पूरा पत्ता काटने के बाद फिर भैया भी आए नीचे, और नीचे बारी थी अब पेड़ को बांधने की। तो भैया आए, इसको गोले में मतलब पूरा पकड़ के इसको एक जगह कर दिया, और मैंने रस्सी से इसको बांध दिया। पूरा बांधना था, बांध देंगे तभी ये मतलब ऊपर विकास करेगा ज़्यादा, क्योंकि नीचे का हिस्सा तो अब इसमें नीचे मिट्टी में दब जाएगा। फिर हम और भैया मिल के दोनों लोग मतलब बांध दिए। अम्मा को मोबाइल भैया थमा दिए थे। अब्बा उधर मतलब जो पत्ता मैंने काटा था उसको ऊपर रख रहे थे। और फिर पेड़ बांधने के बाद मैं आ गया ऊपर। ऊपर आया तो मतलब उधर चाची लोग थी जो कि क्या बताएं काम कर रही थी अपना। और ये जो मेरा बकरा है जो कि अमरूद का पूरा पत्ता ही खाया जा रहा था, कि जो कि पत्ता थोड़ा मोड़ा बचा है इसमें उसको खाया जा रहा था। तो मैं बोला छोड़ो, इसको छोड़ दो, खाने दो अभी, क्योंकि ये 2 ही दिन हुआ है। 2 दिन क्या, कल ही आया ये, भैया लेकर आए थे। और फिर अब आ रहा था बारी कोयर बालने की। और ये है कि मान ही नहीं रहा था, काफ़ी लंबा है, मोबाइल में दिखाई दे रहा है छोटा लेकिन काफ़ी लंबा खस्सी है। बकरा खस्सी बोल रहे हैं, बकरा है मेरा काफ़ी लंबा। और ये मतलब कुछ खासा चरने वरने नहीं जाता है, बस पीछे पीछे हम लोगों के पीछे पीछे घूमेगा। और यहाँ पे अम्मा बैठी थी, जाली वाली हम लोगों ने खोल दिया था और मिट्टी आने का इंतजार हो रहा था। लेकिन इंतजार से पहले मैं चला गया कोयर बांधने। कोयर बांधने के बाद समझ लीजिए आप लोग देख ही सकते हैं। और सोचिएगा मत कि हम क्यों हाँफ रहे हैं, आप लोग जान ही गए होंगे क्यों हाँफ रहे हैं।
हाँफने का रीज़न यही है कि मैं कोयर बाल के आया था। कोयल मतलब इतना टाइट घास होता है कि क्या बताएँ, बहुत दिक्कत करता है। फिर उसके बाद मैं आके खटिया पे बैठ गया यहाँ पे। शिफ़ा मोबाइल देख रही थी, तो शिफ़ा से मैंने पूछा, सिर्फ़ मोबाइल ही देखोगी, कुछ और करोगी? ये सुबह-सुबह आई थी हम लोगों के साथ और इसको भूख लग गया था तो रो रही थी, और रो रही थी इसलिए मैंने भैया ने अपना मोबाइल दे दिया था इसको देखने के लिए। तो शांत थी, मोबाइल देखती है तो थोड़ा शांत रहती है। और रम्मा को ले गया था, तो भैया रम्मा उनसे लेकर आए थे रूम में रखने के लिए। और समझ लीजिए फिर भैया गए गाय लगाने, मतलब गाय भी तो लगाना होता है रोज़ भैया को। फिर भैया चले गए गाय लगाने यहाँ पे। और अचानक से आंधी चलने लगा बहुत तेज़, तूफान मतलब बहुत तेज़, एक बैग हवा चलने लगा। और यहाँ पे बकरा मेरा मतलब डर गया था, तो आके पास में मेरे खड़ा हो गया था। इधर देखिए तूफान कितना तेज़ चल रहा था, मिट्टी भी अभी नहीं आई थी। और वहाँ पे मतलब सभी लोग खड़े होके देख ही रहे थे, यहाँ पे मिट्टी उड़ी जा रही थी हम लोगों की। अब वो करें भी तो क्या, लेकिन हवा थोड़ा कम हुआ, फिर गाय लगा, फिर हम लोग मतलब चल दिए घर की तरफ। सब्जी भी हुआ था खेत में, तो सब्जी वब्जी, फिर शिफा को गोद लेकर जाना था, तो मैं सब्जी और गोद में शिफा को लेकर चल दिया खेत की तरफ। और देखिए बकरा भैया के पीछे पीछे चल रहा है, मतलब वो एकदम परच गया है कि पीछे पीछे ही चलता है और कोई नहीं। घर पर जाता है, घर पर रहेगा, फिर भैया के पीछे पीछे चले। यहाँ पे सभी लोग अभी सोए थे, सिवान एकदम खाली है, और ये भैया के पीछे पीछे जा रहा था। फिर हम लोग आ गए यहाँ पे, पत्ती भी इसके लिए तोड़ना था, तो भैया चढ़े थे पेड़ पे पत्ती तोड़ने के लिए। हवा चल रहा था अभी थोड़ा थोड़ा, और ये पत्ती यहाँ पे कटहल का पत्ती तोड़ रहे थे। और इसको मतलब खाना अभी मैंने मना किया, इसको मत खा भाई, घर चल के खाना। तो ठीक है, फिर हम लोग वहाँ से लेके पत्ती चल दिए। शिफा को भी गोद में लेना था, और इसको फिर हम लेकर चल दिए घर की तरफ। और बकरा भी मतलब पीछे पीछे आ ही जाता है। फिर हम लोग आगे घर आए, तो मतलब इसको फ़ोन किया जहाँ से आया था, तो वो बोले इसको चाय पिलाओ सुबह सुबह। तो इसको हम लोगों ने चाय पिलाया। चाय भी देखिए कैसे चाय पिलाया, गर्म था तो थोड़ा थोड़ा पी रहा था, लेकिन चाय पिया। फिर आयत से बोला गया जाओ रोटी लेकर आओ, इसमें रोटी तोड़ के इसको खिलाएंगे। तो आयत गई है रोटी लाने, और इसमें मतलब रोटी चाय मतलब ये सब कुछ खाता है। रोटी चाय देखिए चाय कैसे पी रहा है बकरा, बहुत खतरनाक है। समझिए चाय पीता है, दाल रोटी खाता है, यही सब खाता है। सानी भूसा इसको कुछ कुछ से मतलब नहीं है। आयत रोटी भी लेके आई, सबसे मतलब परिचित है। इसमें रोटी तोड़ दी, रोटी तोड़ने के बाद इसको और मज़ा आने लगा, तो और मज़े से भी खाया। इधर मेरा जैकू खेल रहा था जाग के। और फिर मैं वहाँ से दूध लेके आ गया भट्टी पे। भट्टी पे देखिए डाल रहे थे दूध, और मतलब पैसा लेना था हमको, तो पैसा भी गिन रहे थे। पैसा आज मेरा खोआ का पैसा हुआ था लगभग 200 रुपये, और मैंने इनसे पैसा लिया। यहाँ पे एक चाचा थे जो कि अपना दूध बूझ रहे थे, और मैं पैसा लेने में भूल गया, और मोबाइल मेरा नीचे हो गया था, कैमरा चालू ही था। फिर मैं वहाँ से पैसा लेके, और पैसा लेने के बाद चल दिया घर। और यहाँ पे रोज़ का एक रीज़न है कि बल्टी छूट जाता है, मतलब बल्टी भैया लोग जाते ही नहीं लाने। कोई घर पे रहता है तो जाना चाहिए लाने बल्टी, वो लोग जाते नहीं। फिर मैं आ गया घर, घर से जाने लगा, मतलब फ़ोन आया, भैया चले गए थे रोड पे। और टाली आ गया था, मतलब बालू जो आने मिट्टी जो आने वाली थी, वो टाली वाला लेकर आ गया, तो फ़ोन भैया किए। फिर मैं आ गया यहाँ पे, और टाली वाला आया, इसको मैंने बोला भाई सीधे मत आ, बैक करके आ। तो ये भाई बैक करने लगा अपना टाली। बैक करने के बाद मतलब यहाँ से इसमें मिलाया जाएगा। छोटी भैया भी यहाँ पे खड़े थे, ये भी ट्रैक्टर के ड्राइवर एकदम समझ लीजिए हैवी ही हैं। इसको यही बता रहे थे कि बैक करो भाई, बैक करके ऐसे ऐसे आओ। टाली मतलब बोगा जो होता है इस समय चल रहा है ना, एक टाली में लगभग 2 टाली आ जाते हैं। फिर बैक करके आ गया। और मेरा पपीता का पेड़ तो आज एक पपीता टूटना ही था, जो कि टूटा नहीं, लेकिन हम लोगों को काटना पड़ा। हवा अभी भी तेज चल रहा था, और मैं यहाँ पे आया था, रील भी बनाना था मेरे को। फिर यहाँ पे आ गया ये मिट्टी लेकर गिराने के लिए, बोगा वाला। इतना गर्दा उड़ता है भाई, मैं तो गर्दा के ध्यान ही नहीं दे रहा था। और फिर ये उठाने लगा। प्रेशर वाली टाली आजकल चल रही है ना, तो प्रेशर वाली ये भी टाली थी। थोड़ा सा बोला गया भाई थोड़ा सा और पीछे आ जा, बहुत अभी आगे है। फिर इसको ये जो टाली का वो जो रिंग लगा होता है उसको खोलना था, तो छोटी भैया गए खोलने के लिए। फिर उसको पीछे बुला गया, और प्रेशर से बोला गया उठाओ और पीछे आने को। भाई डर रहा था कि कहीं गड्ढे में ना चला जाए मेरा मोबाइल, मतलब मोबाइल बोल रहे हैं, मेरा ट्रैक्टर गड्ढे में ना जाए। फिर खोल दिया गया था, वो धीरे धीरे प्रेशर उठा था, और गर्दा समझ लीजिए इतना था कि क्या बताएं। गर्दे से एकदम चेहरा पूरा, मतलब मैंने पूरा एकदम चेहरा ढक लिया अपना। देखिए एकदम जैसे क्या होता है, तूफान आता है, हवा भी तेज चल रहा था, इसलिए गर्दा और उड़ रहा था। और भाई समझ लीजिए फिर उसके बाद मैं आ गया घर, रील उल बनाने के बाद। और घर से मतलब बकरा घर पे आया था, घर पे मैं दुकान जा रहा था, तो मेरे पीछे पीछे आने लगा। फिर मैंने पीछे आ रहा था, तो इसका मतलब दुकान पे लेकर थोड़ी हम चले जाएंगे। फिर मैं आ गया इसको यहाँ पे छोड़ने के लिए मड़ई पे, और अम्मा को पकड़ा दिया। अम्मा को पकड़ाने के बाद मैं दुकान पे चल दिया। और दुकान पे जाने के बाद मतलब मैं कुछ ही दूर गया था कि बकरा फिर से मतलब चिल्ला रहा था मेरे को देख के। तो मैं क्या करूँ, इसके पास ही थोड़ी बैठूंगा, मुझे काम पे भी जाना है। फिर उसके बाद समझ लीजिए मैं गया, वो चिल्ला मेरे को देख के चिल्ला रहा था पीछे से।
और मैं कुछ ही दूर गया था, फिर वो मतलब अम्मा से छूट के वो भाग कर आने लगा मेरे पास में। एकदम समझ लीजिए जैसे बहुत दिन हुआ नहीं है, बस एक ही दिन में इतना पड़ गया है, सोच लीजिए घर का होता तो कितना मतलब मानता। और फिर मैं इसको लेकर चल दिया, आ ही नहीं रहा था। मैं ये सोच रहा था कि नहीं अब जाऊंगा तो ये बांध देगा, आ ही नहीं रहा था। फिर मैंने उसको कैसे कैसे करके लेके आया, बुलाया उसको, और फिर मैं सीधे आ गया दुकान पे, क्योंकि मोबाइल चार्ज नहीं था। दुकान पे आया तो थोड़ा सा मोबाइल चार्ज किया था, यहाँ पे बैठ के मैं फोल्ड कर रहा था कुर्ती। आप लोग जानते हैं मैं सिर्फ कुर्ती बताता हूँ आपको, कई वीडियो में बता चुका हूँ कि मेरे को कुर्ती बेचने और फोल्ड करने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो रोज़ की भली भांति मैं आज भी कुर्ती फोल्ड कर रहा था यहाँ पे बैठ के। और मेरे बगल में बैठे थे गुरुजी, और यहाँ पे फिर मैं आया रूम में तो देखा उमेश भैया और अरुण भैया दोनों लोग आपस में मस्ती कर रहे थे, और इसमें साफ सफाई इन लोगों को करने को लगाया गया था। तो ये लोग साफ सफाई कर रहे थे, और ये समझ लीजिए कि क्या बताएं, एकदम बहुचटे हैं। फिर यहाँ पे आया मैं सीढ़ी पे, तो सीढ़ी पे आज साफ सफाई चल रहा था, पेंट वेंट हुआ था तो सब ये सब हट गया था। तो हम लोग इस शर्ट छाट रहे थे, मतलब साइज छाटना होता है ना, तो इसमें साइज छाट छाट के हम लोग रख रहे थे। हम थे ब्रिजेश भैया, अरुण भैया और सोनू भैया। चार लोग थे, सोनू भैया ऊपर थे, अरुण भैया बगल में बैठे थे, हम और ब्रिजेश भैया साइज अलग अलग करके लगा रहे थे। और मैंने अपना शर्ट को, मतलब इतना गर्मी हो रहा था कि मैंने शर्ट को ऊपर करके कमर पे बांध दिया था, और मैं जीन्स पहन के गया था, इसलिए आज काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो रहा था मेरे को। और ये ब्रिजेश भैया थे कि जो बार बार मतलब मुझसे कमर ही पकड़ ले रहे थे, और सोनू भैया जा रहे थे अंदर से सामान ला कर दे रहे थे। और यहाँ से मैं मतलब साइज छाटते हैं हम लोग, और साइज अलग अलग हफ्ते में तो एक बार करना ही पड़ता है। सब भाई दिखाते समय सब लोग मिला देते हैं। और अरुण भैया, आप लोगों को थोड़ा सा दिखाई दे रहा होगा कि अरुण भैया ऊपर बैठे हैं, जो कि पानी पी रहे थे। उसके बाद विनोद भैया आते हैं और कुछ रखते हैं, और मेरा मोबाइल गिर जाता है नीचे, गिर जाता है। फिर मैं जाके उठाता हूँ, बोलता हूँ अरे विनोद भैया क्या हुआ। फिर हम लोग आ जाते हैं अंदर, शाम का समय हो जाता है। शाम का समय मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि मैं शर्ट दिखा रहा था एक लोग को, और एक लोग जो वो पीछे बैठे हैं महंत जी, उनको तो समझ लीजिए कहाँ बताएं। वो आए थे शाम को आज कपड़ा लेने, और वो तो पसंद ही नहीं कर रहे थे यार, पता नहीं कैसा चाहिए था इनको, समझ में नहीं आया था। गुस्सा इतना बड़ा था, साढ़े सात प्लस हो रहा था, 7:30 बज गया था। और इनको तो एकदम समझ लीजिए क्या ही बताएं। लेकिन क्या करें अब भाई, कस्टमर है तो झेलना तो पड़ेगा ना कस्टमर को। और गुस्सा इतना आ रहा था, काम ज़्यादा फैला था, सभी लोग चले गए थे, हम और अरुण भैया सिर्फ दुकान पर बचे थे। और फिर ब्रिजेश भैया और वो दोनों लोग जाने का अपना तैयारी कर रहे थे। आज का वीडियो हम बस यहाँ से ख़त्म करते हैं। और आज का वीडियो मेरा कैसा लगा आप लोग बताइए कमेंट करके। और भाई थोड़ा सपोर्ट करिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, और इंस्टाग्राम जो अकाउंट है मैं इंस्टाग्राम पे भी रील बनाता हूँ। इधर मतलब ये लोग दो लोग तैयारी कर रहे हैं, छोड़िए इन लोगों को, आप जाएंगे घर। और आप लोग पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पेज पर हैं तो फॉलो कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, चलते हैं अब हम भी घर। धन्यवाद।